नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंस आप जानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्यों को बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपल इम्पेरेटिव्स एंड लेट इम्पेरेटिव्स। ठीक है दोस्तों, तो वे वाक्य जिनमें तीन तरह के इमोशंस होते हैं, तीन तरह के इमोशंस होते हैं, यानी भाव जो होते हैं वो तीन तरह के भाव होते हैं: ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। जिस भी वाक्य में ये तीन तरह के इमोशन होते हैं वो वाक्य कहलाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में या तो हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, या किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन वाक्यों का पैसिव वॉइस भाव के अनुसार बनाते हैं। वी change the passive voice of imperative sentences according to the emotion of the sentence। सेंटेंस के इमोशन के अनुसार हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस चेंज करते हैं दोस्तों। और इमोशंस आपको बताए हैं मैंने, ये इमोशंस है हमारे पास में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना। तो ये तीन तरह के इमोशन होते हैं। तो आइए दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। यदि सेंटेंस हमारा, सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों अफर्मेटिव के लिए, कि अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इमोशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप सेंटेंस को पढ़िएगा और सेंटेंस को पढ़कर के इमोशन को ढूंढना है, इमोशन का पता लगाना है। तो अगर दोस्तों इमोशन आपको पता चल जाता है, यानी आपको भाव का पता चल जाता है, और यदि आप जान जाते हैं कि इमोशन ऑर्डर का है, यानी इमोशन जो है वो ऑर्डर का है, तो ऑर्डर के इमोशन में सबसे पहले दोस्तों हमें जोड़ना होता है यू आर ऑर्डर्ड टू। और बाकी जो भी सेंटेंस हमें गिवन होता है वो सेंटेंस बिल्कुल जो का त्यों वही आ जाता है, जिसका हमें पैसिव वॉइस चेंज करना है। अगर दोस्तों आपको इमोशन पता चल जाता है एडवाइस, आपको लग रहा है कि सेंटेंस में सलाह दी गई है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको उसी सेंटेंस में जिसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है उसमें आपको जोड़ देना है यू आर एडवाइज्ड टू। और बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा दोस्तों। जो भी सेंटेंस जिसका पैसिव वॉइस बनाना है वो जो का तो यहाँ पर लिखा जाएगा। यदि इमोशन हमें पता चल जाता है कि इमोशन हमारा रिक्वेस्ट का है, तो दोस्तों रिक्वेस्ट की विशेष पहचान होती है कि अगर रिक्वेस्ट सेंटेंस में होती है तो सेंटेंस में आपको पहले से ही प्लीज शब्द मिलता है। तो प्लीज शब्द को देखकर आपको पता चल जाएगा कि रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, सेंटेंस में जोड़ना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी सेम जो का त्यों सेंटेंस जो का त्यों आ जाएगा। तो ये करना है
यानी दिए गए सेंटेंस में, यानी जिसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है, उस सेंटेंस से पहले हमें अकॉर्डिंग टू द इमोशन ये हमें जोड़ना पड़ता है। यदि ऑर्डर है तो हमें जोड़ना है यू आर ऑर्डर्ड टू, यदि एडवाइस है तो जोड़ना है यू आर एडवाइज्ड टू, यदि रिक्वेस्ट है तो हमें जोड़ना होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है दोस्तों, और रिक्वेस्टेड टू केवल प्लीज़ वाले सेंटेंस में ही जुड़ेगा, यानी जिस सेंटेंस में प्लीज़ आपको गिवन होगा वहीं पर आपको रिक्वेस्ट होगा और वहीं पर ये जोड़ना होगा। और ये हमारा रहा दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो अफर्मेटिव में ऐसे करना है। अब निगेटिव में क्या करेंगे गुरुजी? बिल्कुल बताएंगे, निगेटिव में भी बिल्कुल बताएंगे। तो अगर निगेटिव सेंटेंस होता है, अभी से देख लीजिए, बहुत आसान है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों को एक साथ बता देते हैं कि अगर सेंटेंस निगेटिव भी होता है तो निगेटिव में बहुत छोटा सा परिवर्तन है दोस्तों। यहाँ पर जो आप ये टू देख रहे हैं कंजक्शन, इस टू से पहले आपको नोट लगाना है। निगेटिव में टू से पहले नोट का यूज़ कर देना है, तो ये फिर हमारा निगेटिव बन जाएगा दोस्तों। यानी यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। और नेगेटिव सेंटेंस यदि होता है तो नेगेटिव में हमें पहले से ही मिलता है डू नॉट। सेंटेंस में हमें डू नॉट मिलेगा तो हम उसको रिमूव कर देते हैं दोस्तों, रिमूव इट, यानी डू नॉट को हटा देना होता है। और ऐसे ही अगर प्लीज़ शब्द दिया है तो प्लीज़ को भी रिमूव करना होता है दोस्तों, प्लीज़ को भी हटा देना होता है, यानी प्लीज़ और डू नॉट को हम हटा देते हैं। आइए एग्जाम्पल से अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को क्लियर करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल देखिए, बहुत इजी है, बहुत आसान है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। तो देखिए एक्टिव वॉइस मैंने कहा प्लीज़ कम, कृपया आइए। पैसिव वॉइस बनाना है भैया इसका, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर प्लीज़ शब्द मैंने आपको बताया है कि अगर प्लीज़ शब्द आपको दिखाई देता है तो रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट है तो आपको जोड़ना है यू आर रिक्वेस्टेड। अफर्मेटिव है तो टू, और निगेटिव यदि होता है तो वहाँ पर आप टू से पहले नोट लगाएंगे। तो यहाँ पर तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप बनाएंगे दोस्तों यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी का जो बचता है हमारा कम, ये जो का तो आ जाएगा, क्योंकि प्लीज़ शब्द को रिमूव करना होता है, प्लीज़ शब्द को हटाना होता है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। और देखिए दोस्तों इसी तरह एक्टिव वॉइस मैंने कहा सिट डाउन, नीचे बैठो। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे बैठो ये ऑर्डर दिया गया है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू, और बाकी सेंटेंस बिल्कुल जो का त्यों आ जाएगा सिट डाउन। यानी जिस सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस बनाना है वो सेंटेंस बिल्कुल जो का त्यों बाद में आ जाता है, उससे पहले हम अकॉर्डिंग टू द इमोशन जोड़ देते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू। ठीक है दोस्तों, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कहा ब्रश योर टीथ डेली, ब्रश योर टीथ डेली। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, इस सेंटेंस को जब आप पढ़ते हैं तो ये सेंटेंस आपको बता देता है कि ये सेंटेंस एडवाइस का है। ब्रश योर टीथ डेली, यानी किसी ने किसी को एडवाइस दिया है कि ब्रश योर टीथ डेली, कि अपने दांतों को प्रतिदिन साफ करिए। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू ब्रश योर टीथ डेली। यानी बाकी जो शेष सेंटेंस बिल्कुल जिसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है वो बिल्कुल सेम लिखा जाता है, उससे पहले हमें अकॉर्डिंग टू द इमोशन जोड़ना पड़ता है। तो हमें इमोशन पता चल गया है एडवाइस का है तो हमने जोड़ दिया है यू आर एडवाइज्ड टू। बाकी ये सेंटेंस जो का त्यों यहाँ पर लिखा है आप देख रहे हैं। आइए नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो देखिए नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में
मैंने कहा एक्टिव वॉइस देखिए, निगेटिव मैंने कहा डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डू नॉट टेल अ लाई, तो ये एडवाइस है, तो क्या हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड, और निगेटिव है तो नॉट टू से पहले नोट आ जाएगा दोस्तों, तो यू आर एडवाइज नॉट टू, और डू नॉट शब्द हट जाएगा, और टेल अ लाई यहाँ पर जो का त्यों आ जाएगा टेल अ लाई, तो ये बन जाता है हमारा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल अ लाई। और देखिए एक्टिव वॉइस में मैंने कहा प्लीज डू नॉट गो आउट, कृपया बाहर मत जाइए। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लीज शब्द है तो रिक्वेस्ट है, तो क्या हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, और निगेटिव है तो टू से पहले नोट आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। अब देखिए प्लीज शब्द हट जाएगा, डू नॉट शब्द हट जाएगा, गो आउट यहाँ पर आ जाएगा, ये बन जाता है हमारा पैसिव वॉइस। प्लीज डू नॉट गो आउट एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो आउट। तो इस तरह से हम बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस। मैंने आपको बता दिया है कि सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सेम यही तरीका बिल्कुल लेट वाले पर भी लगेगा। यानी अगर लेट वाला कोई भी सेंटेंस दिया है तो बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है, सेम यही आएगा। लेट वाले सेंटेंस में ज़्यादातर में एडवाइस होती है तो एडवाइस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट को भी देख लेते हैं कि जैसे मैंने कहा एक्टिव वॉइस, मैंने कहा लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडवाइस दी गई है तो क्या हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू, और सेंटेंस बिल्कुल जो का त्यों आ जाएगा लेट मी गो। यानी ये जो पूरा सेंटेंस है लेट मी गो, ये पूरा का पूरा सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इससे पहले अकॉर्डिंग टू द इमोशन जोड़ा गया है यू आर एडवाइज्ड टू। अगर ये सेंटेंस निगेटिव हो जाता है दोस्तों तो यहाँ पर निगेटिव बनाने के लिए टू से पहले नोट आ जाएगा, यानी बिल्कुल सेम यही रूल फॉलो किया जाएगा, लेट पर भी कोई नया नहीं है। तो अगर ये सेंटेंस ऐसे है कि डू नॉट लेट मी गो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यू आर एडवाइज नॉट टू लेट मी गो। तो इस तरह से आप बना सकते हैं सिंपल एंड लेट। आइए इसका एक और तरीका हम देखते हैं कि दूसरे तरीके से भी हम इसको पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आइए उस नए तरीकों को देखते हैं। आइए दोस्तों, पैसिव वॉइस हम रूल के जरिए जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम रूल के जरिए भी बनाते हैं। ये उस सेंटेंस का बनाते हैं जहाँ पर जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन होता है। तो सबसे पहले रूल में आता है दोस्तों लेट प्लस सब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 फॉर्म, ये हमारा रूल होता है दोस्तों। इस रूल से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का, वहाँ पर जहाँ पर हमें एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट गिवन होता है। एग्जाम्पल देखिए, बहुत इजी है, बहुत आसानी से देखेंगे। जैसे मैंने कहा दोस्तों डू इट, ये बिल्कुल आसान एग्जाम्पल लेते हैं और इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, फिर बी लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो लेट इट बी और V3 फॉर्म लगाएंगे, डू का थर्ड फॉर्म लगाएंगे डन, तो लेट इट बी डन, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाता है डू इट। और देखिए दोस्तों एक्टिव वॉइस में मैंने कहा टेक योर टर्न, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लेट लगाएंगे सबसे पहले, लेट योर टर्न बी टेकन, लेट योर टर्न बी टेकन,
ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाता है। और देखिए दोस्तों, एक्टिव वॉइस मैंने कहा सिट डाउन। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट डाउन बी सेट। उस तरह से हम इस फॉर्मूले के जरिए पैसिव वॉइस बना सकते हैं दोस्तों। तो ये हम बना सकते हैं उसका जहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन होता है। अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा तो हम इमोशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।